डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है। देखिए, आप सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ सेल यानी कि जो हमारी बॉडी की खुद की होती है और नॉन सेल्फ सेल्स, ये यानी कि जो बाहर से कोई एंटीजन अगर आता है, कोई माइक्रोब आता है, उनको इन दोनों के बीच में अंतर करने में सक्षम होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकता है। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता है कि ये सेल्स तो हमारी खुद की है और ये वाली जो सेल्स है यानी कि जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, ये सेल्स हमारी नहीं है, ये एंटीजन है, ये दुश्मन है। बट क्या हो अगर हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ सेल को एज अ नॉन सेल्फ सेल ट्रीट करने लग जाए, अगर हमारे इम्यून सिस्टम को ये लगे कि ये जो सेल्फ सेल्स हैं ये हमारी है ही नहीं, तो क्या होगा? तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही खुद की सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। और अगर ऐसा होगा तो इससे जो बीमारियां होगी उनको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। देखिए, लेट मी राइट, ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर व्हेन द इम्यून सिस्टम starts rejecting its own body cells, its own body cells, और इससे इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। और जो ओवरऑल प्रोसेस है, या आप बोल सकते हैं कि इससे जो बीमारियां होगी उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हम बोलेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां हमारी बॉडी की सेल्स खुद की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। देखिए, अगर हमारी बॉडी को लगा, हमारे इम्यून सिस्टम को लगा कि जो हमारी आरबीसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इम्यून सिस्टम को लगे कि जो हमारी आरबीसीज हैं वो फॉरेन है, यानी कि वो हमारी खुद की नहीं है, वो नॉन सेल्फ है, तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। हमारा इम्यून सिस्टम आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। इन दैट केस, अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय होना शुरू होगी तो हमारी बॉडी में जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा उसको बोलेंगे हम एनीमिया। ठीक है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी मसल सेल्स को पहचानने से इनकार कर दे तो मसल सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। और जब मसल सेल डिस्ट्रॉय होगी तो उससे जो बीमारी होगी उसको बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। ये सारी की सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स है, एनीमिया, मिस्थेनिया ग्रेविस। एनीमिया बच्चों किसी और रीज़न से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ही एनीमिया होगा। एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी कम होना शुरू हो जाती है, तो ऑटो इम्यूनिटी में भी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का कोई और रीज़न भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर सेम लीवर सेल के साथ में हो जाए, यानी कि लीवर सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही लीवर सेल्स को पहचानने से मना कर दे और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? तो जो डिजीज होगी उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो इस टाइप से बहुत सारी अलग अलग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती है बच्चों। एक है जो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वेरी वेरी आईएमपी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है? इसमें जॉइंट्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है बेसिकली। कुछ और एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। एक होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट, इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स टू destroy myelin sheath of nerve cells। मान लीजिए ये कोई न्यूरॉन मैंने बनाया, लाइक दिस। तो यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है चारों तरफ, जो माइलिन शीथ की वजह से करंट बहुत फास्टली आगे की तरफ मूव कर सकता है और हमें जल्दी से कोई भी जो सेंसेशन होता है उसको बहुत फास्ट पता चल जाता है। बट इसके केस में क्या होता है, ये जो माइलिन शीथ है, ये जो माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। अब अगर ये माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो गई तो ये जो करंट इम्पल्सिस थी, जो इम्पल्सिस फ्लो कर रही थी किसी भी मैसेज की, वो जल्दी से आगे नहीं जा पाएगी और जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को जल्दी फील नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर ये प्रॉब्लम हाथ में हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हाथ पे कुछ भी गर्म ठंडा लगेगा तो हमें जल्दी से फील नहीं होगा। यू कैन से नंबनेस, सूनापन जिसको बोलते हैं, नंबनेस आनी शुरू हो जाएगी, सूनापन आने लग जाएगा उस बॉडी पार्ट के अंदर जहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो दिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक और है बच्चों, दैट इज हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, जो थायरोक्सिन लेवल है वो कम हो जाता है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है बच्चों, वो एक हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन। सो इस बीमारी में थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन डिक्रीज होगा तो हमारा जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाएगा, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। तो ये कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के हमने एग्जांपल किया, आउट ऑफ विच यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस डिजीज, दिस इज वेरी वेरी IMP। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपको ये याद रखना है कि बॉडी स्टार्ट्स टू रिजेक्ट इट्स ओन सेल्स, या इसको सिंपली ये भी बोल सकते हैं, इट इज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद का ही नुकसान करना या खुद के ऊपर ही अटैक करना, इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिम्फोइड ऑर्गन्स के ऊपर। देखिए बच्चों, लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स को हमने मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स, और एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, बी सेल्स और टी सेल्स मैच्योर होती है। बी सेल्स एंड टी सेल्स मैच्योर होती है। अब इसके केस में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, आपको दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन याद रखने हैं बच्चों, एक है बोन मैरो और दूसरा है थाइमस। वन इज बोन मैरो, सेकेंड इज थाइमस। ये दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इन दोनों के अंदर बी सेल्स और टी सेल्स मैच्योर होती है। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाती है तो इनका
जो इंट्रैक्शन होता है वो होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। क्या बोला मैंने? जो मैच्योर बी एंड टी सेल्स, मैच्योर बी एंड टी सेल्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाती है और वहां पे ये एंटीजन, जो भी हमारी बॉडी के अंदर बाहर से एंटीजन आया है उसके साथ फाइट करती है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एक तरह का युद्ध क्षेत्र है बच्चों, जहां पे बी और टी सेल्स तो अपने एंटीजन्स के साथ में लड़ती है। ठीक है, सो मैच्योर बी एंड टी सेल्स इंटरेक्ट विद एंटीजन्स। नाउ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में अपना लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, इसके अलावा टॉन्सिल्स, और एक होता है माल्ट, MALT। माल्ट जो है बच्चों, इट इज कॉल्ड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि जहां भी हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनके साथ में जो लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब माल्ट जो है, ये जो लिम्फोइड टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर 50% होते हैं। ओके, अब माल्ट के अंदर दो तरह के आगे हैं, एक होते हैं गाल्ट, दैट इज GALT, और एक है बाल्ट। इनकी फुल फॉर्म क्या है? GALT, गाल्ट का मतलब है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और बाल्ट का मतलब है ब्रोंकिया या ब्रोंक्योल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो देखो बच्चों, इधर से ही शुरू करता हूं मैं, माल्ट से ही। अब ये क्या है? मैंने बताया म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये दो टाइप के हैं, गाल्ट और बाल्ट। गाल्ट वो होते हैं जो गट से अटैच होते हैं, गट से का मतलब जो इंटेस्टाइन वगैरह के पास, या जो भी हमारी फूड पाइप होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें जहां भी ये प्रेजेंट होते हैं उनको गाल्ट बोलते हैं, स्पेशली जो इंटेस्टाइन वगैरह के आसपास होते हैं। ठीक है, इनको एक और नाम दिया गया है, इन लिम्फोइड टिश्यू को जो कि हमारी इंटेस्टाइन वगैरह के आसपास होते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पियर पैचेस। और ये ब्रोंकिया के आसपास है, और ब्रोंकिया जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है जिसमें से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद देखिए टॉन्सिल्स के बारे में। टॉन्सिल्स जो है बच्चों, ये हमारे वो लिम्फोइड ऑर्गन है जो गले के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। ठीक है, और वहां पे ये क्या करते हैं, जो भी एंटीजेंस वहां पे एंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। लिम्फ ऑर्गन्स जो होते हैं वो ओवरऑल बॉडी पाए जाते हैं, और कुछ दिखने में ये कुछ ऐसे होते हैं, लाइक दिस। ओके, और इनके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि ये फिल्टर का काम करते हैं, इनके अंदर एंटीजेंस की फाइट होती है। ये सभी जो मैंने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बनाए, इन सभी के अंदर क्या होता है, एंटीजेंस जो है वो और बी सेल्स टी सेल्स वो उनके बीच में आपस में फाइट होती है। सो लिम्फ नोड्स हो गई, टॉन्सिल के बारे में भी जान लिया, माल्ट भी हो गया। अब जानना है हमें स्प्लीन के बारे में। देखिए बच्चों, स्प्लीन के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जो स्प्लीन है,
स्प्लीन सभी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे बड़ा है, इट इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन। उसके बाद इसके अंदर बच्चों दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। इसका एक हिस्सा कहलाता है रेड पल्प और इसका दूसरा हिस्सा कहलाता है व्हाइट पल्प। रेड पल्प कुछ हिस्सा कहलाता है इसका व्हाइट पल्प। अब जो रेड पल्प है, रेड पल्प के अंदर क्या होता है? रेड पल्प के अंदर आरबीसी का स्टोरेज होता है, आरबीसी स्टोरेज, आरबीसी यहां पे स्टोर की जाती है ताकि इमरजेंसी में इनका यूज किया जा सके। और जो व्हाइट पल्प होता है ये स्टोर करता है टी सेल्स को या टी लिम्फोसाइट्स को। स्टोर करता है। तो टी लिम्फोसाइट क्या होती है बच्चों? टी लिम्फोसाइट एक तरह की डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। तो देखो आरबीसी का भी स्टोरेज हो रहा है, डब्ल्यूबीसी का भी स्टोरेज हो रहा है, इसीलिए क्योंकि ये ब्लड का स्टोर कर रहा है इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है। अब स्प्लीन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये कि स्प्लीन को क्या बोलते हैं? स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी क्या है या किसको ब्लड बैंक बोलते हैं हमारी बॉडी का? तो ब्लड बैंक है स्प्लीन। इसके अलावा जो आरबीसी ओल्ड हो जाती है, जो आरबीसी डेड हो जाती है, वो आरबीसी भी फाइनली स्प्लीन में आती है और स्प्लीन में उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो एक तरह की ग्रेवयार्ड भी हम इसको बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र, ठीक है। तो क्योंकि आरबीसी जो पुरानी आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है वो यहाँ पे आती है और यहाँ फिर उनको तोड़ दिया जाता है। टूटने के बाद जो उसके काम की चीज़ें होती है वो बॉडी यूज़ कर लेती है, जो वेस्ट होता है बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो दो पॉइंट हो गए, स्प्लीन ब्लड बैंक का काम करता है, स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक फिल्टर का काम करता है, एक्ट एज फिल्टर। फिल्टर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि छलनी है, ये क्या करता है? ये माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है, माइक्रोब्स को पकड़ लेता है और उनको वहां यहाँ पे किल करवा देता है। फिल्टर का मतलब क्या हुआ? ट्रैप दी माइक्रोब्स, जो भी जितने भी माइक्रोब्स है बैक्टीरिया वगैरह उनको ये पकड़ के यहाँ पे किल करवा देता है। सो ये एज अ फिल्टर काम करता है। तो ये तीन वेरी वेरी आईएमपी फंक्शन है। ब्लड बैंक है स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है स्प्लीन, फिल्टर का काम भी करता है स्प्लीन, और लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन पूछा जाए तो वो भी क्या है? स्प्लीन। तो ये था बच्चों लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।